तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सबसे बड़ा टॉपिक है ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे बड़ा टॉपिक है। बाप रे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेन आइटम सबसे बड़ा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहला बात बोलता है क्या ये अलाउ होगा, सबसे पहला ये क्यों अलाउ होगा, तो बोलता है अलाउ टू कंपनसेट, नया पॉइंट, अलाउ टू कंपनसेट इनइक्वालिटीज ऑफ द कैपिटल। सबसे पहला बात हम लोग डिस्कस किए आपस में कि यार हम लोग मान ली कि हम लोग क्यों ब्याज लेंगे, हम लोग खुद मान ली कि तो इंटरेस्ट क्यों लेंगे, तो आखिर क्यों इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आया, क्यों कैपिटल पे इंटरेस्ट का जिक्र किया क्यों गया, कैपिटल के इनइक्वालिटीज को दूर करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए 1 लाख रुपया लगाई, आप 4 लाख लगाए, 10 लाख रुपया लगाए, आपके पास पैसा नहीं था, ठीक है, 1 लाख है, 1 ही लाख लगाए, 10 लाख लगाए, तो लग रहा है ब्याज मिलने से कम प्रॉफिट होगा तो होगा, कम से कम 10 लाख लगाए तो कुछ तो हमको उसका रिवार्ड मिल गया, हमको खला नहीं, कम से कम 10 लाख हम लगाए, चलो भाई चलो लगाओ तुम ब्याज ले लेना, तो 1 लाख आपको 1 लाख मिला, एक 10 लाख का 10 लाख पे मिला, तो ये कंपनसेट हो गया। जो आप लोग का कैपिटल का इनइक्वालिटीज था, एक जो मन में देख करके जो घिरना आ रहा था एक दूसरे को, मान्या को देखिए बोली चीर हमने, मान्या उसको ऋषिका को देखिए चीर हमने, 1 ही लाख रुपया लगा, और सोची जब ये ऋषिका देखेगी, सॉरी ऋषिका नहीं, श्रुति देखेगी ऋषिका को कैसा लगेगा, 10 लाख और 1 लाख, गुस्सा नहीं आएगा, थोड़ा सा गुस्सा आएगा, तो गुस्सा को कम करने के लिए क्या किया गया, बोला चलो इंटरेस्ट ले लो, तो हमको 1,000 मिलेगा, तुमको 10,000 मिलेगा, बराबर हो गया, या हमको 10 मिलेगा, तुमको 1 लाख मिलेगा, 10% लेंगे तो ये इंटरेस्ट अलाउ किया क्यों जाता है, मान लीजिए इंटरेस्ट क्यों लेंगे, हम लोन पे देते हैं ना, हम तो प्रॉफिट लेंगे, तो इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्यों आया मार्केट, इस पे ऑब्जेक्टिव भी है, इसके पीछे रीजन क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज क्यों किया जाता है, तो क्या बोलिएगा, कैपिटल के इनइक्वालिटीज को दूर करने के लिए, किसी लोगों को ये टेंशन नहीं रहे कि आप ज्यादा लगाएं हम कम लगाएं, ज्यादा कम लगाएं तो इंटरेस्ट उस रेशियो में ले लीजिए, आपका एक कंपनसेशन हो गया, अब दोनों को लगा कुछ प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, भाई हमको 1 लाख रुपया हमको ब्याज में मिल जाएगा, उसको 10,000 मिल जाएगा, पक्का रिलैक्स हो गया, इसको 50,000 मिल जाएगा, 5 लाख लगाइए पक्का। तो क्यों लगाया जाता है, कैपिटल के इनइक्वालिटीज को कंपनसेट करने के लिए या दूर करने के लिए। अलाउ होता है तो बोलता है अगर डिड नहीं है या साइलेंट है तो क्या होगा, नहीं, अगर डिड रहेगा तो डिड है इसका मतलब, डिड है इसका मतलब अलाउ कर रहा है, तो डिड जो अलाउ करेगा तो जो भी अलाउ करेगा मिलेगा, लेकिन फिर यहाँ पे एक अलग पॉइंट है, बोला है डिड की नहीं मिलेगा 10%, लेकिन फिर एक हिडन पॉइंट है वहां पे, क्या, जब प्रॉफिट होगा तब अलाउड है, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो, ये नया पॉइंट आया, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टेंशन हो जाता है, बोले मास्टर पगला देगा, कुछ बोलता है मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ बोला कि नहीं मिला, बोलता मिलेगा, तो पहले डिड नहीं है तो नहीं मिलेगा, हम बोले डिड है, डिड में लिखा हुआ है तो मिलेगा, लेकिन फिर बोले मिलेगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, लॉस होगा तो फिर नहीं मिलेगा, फिर आप गारंटी बोलते हैं, आपके मुंह से गाली ही निकलेगा, हम बोले कि लॉस है, बोले नहीं मिलेगा, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट हो गया फिर मिलेगा, मिलेगा, सारे पागल कर देगा नहीं, अच्छा पहले बताए हुए इसीलिए तो रिलैक्स लग रहा है, तो अभी जो पहला बार बताते हैं ना ऐसा करके दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, अच्छा ठीक है ये देंगे, तुम ले लो तुम नहीं तो ये देंगे, जाओ, नहीं समझ आ रहा है, क्लियर है, तो इसमें 3 पॉइंट और ग्राफ से बहुत खूबसूरत तरीके से समझ में आ रहा है। सबसे पहला बात डिड नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, नहीं देंगे, लेकिन डिड है और बोला देंगे, तो चलो भाई देंगे, लेकिन एक हिडन पॉइंट आता है, प्रॉफिट होगा तो देंगे, लॉस होगा तो नहीं देंगे, जैसे सिंगल एग्जांपल नहीं दिए थे, लेकिन बोलता है लॉस होगा तो नहीं देंगे, फिर बोलते हैं लेकिन अगर लॉस होगा, अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट होगा, इवन इन द केस ऑफ लॉस, तो लॉस के केस में भी देंगे, तो देंगे नहीं देंगे देंगे, समझ पा रहे हैं आप। एक लेडीज थी तो अपने हस्बैंड से पूछी कि सोच रही हूँ बाल छोटे करवा लूँ, अच्छा लगेगा, बोला कटवा लो, तो फिर बोला लेकिन आजकल बड़े बाल का फैशन है तो मत कटवाओ, लेकिन छोटा रहेगा तो अच्छा लगेगा, तो बोले कटवा लो, नहीं तो सोच रहे हैं नहीं लेकिन कलर करवाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसा मत कटवाओ, तो पति आज भी बोलता है कटवा लो मत कटवाओ, कटवा लो मत कटवाओ, पागल खाने में, नहीं समझे आप समझे कि नहीं, उसी प्रकार यहाँ पे इंटरेस्ट अलाउ होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा क्या पढ़ने के लिए बैठेगा, होगा तो नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, पक्का, यहाँ फिर से ध्यान दीजिए, अगर डिड नहीं है तो नहीं होगा, डिड है तो अलाउ होगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई, प्रॉफिट होगा तो अलाउ होगा, लॉस होगा तो अलाउ नहीं होगा, फिर से आइए, लॉस होगा तो अलाउ नहीं होगा, लेकिन अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट होगा तो हाँ होगा नहीं होगा, नहीं होगा होगा, होगा, समझ पा रहे हैं, हाँ ठीक, तो रिवीजन कर रही थी, सही तो है ठीक है, अब मालूम पड़ा डिड है नहीं तो अप्लाई कहाँ से हुआ, आप जो रट लिए होगा नहीं होगा, होगा डिड नहीं है तो इस केस में, लेकिन कॉन्सेप्ट में मोटा मोटी समझ गया ना कॉन्सेप्ट, इसको हम रिवाइज करवा देते हैं, तो देखिए अगर डिड अगर नहीं है या साइलेंट है तो
नहीं मिलेगा। अगर डीड है तो अलाउ है, लेकिन अलाउ है तो किस केस में प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, अगर लॉस होगा तो नहीं मिलेगा। बोलता है प्रॉफिट भी होगा तो वहां भी एक केस है, बट अप टू द अवेलेबल प्रॉफिट इन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी अवेलेबल प्रॉफिट से बड़ा नहीं होता। अभी एग्जांपल देके समझाए थे। जैसे सपोज कीजिए आपका जैसे ये लोग कितना था, 10 लाख लगाई थी, 5 लाख की लगाई थी ना, इसका इंटरेस्ट कितना बनता है, 1 लाख, इसका बनता है 50,000, इसका कितना बनता है 10,000, कितना बनता है सुन लीजिए, 3 तो पार्टनर है, कितना कितना, ये 10 लाख लगाई है श्रुति, हाँ ना भैया क्लास में हम कॉल करते हैं, ठीक। सुनिए तो आप लोग क्या है 10 लाख लगाई, फिर तो अभी बैड डेट्स में ले जाएंगे अभी हम, खुश हो रही है 5 लाख सुन के, नहीं 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख, इसको ब्याज कितना मिलना है 10,000, इसको मिलना चाहिए था 50,000, इसको मिलना चाहिए था 1 लाख। अभी हम सब बता दिए डीड नहीं है तो नहीं मिलेगा, है तो मिलेगा, प्रॉफिट है कैसे मिलेगा, लेकिन ये इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट। सपोज कीजिए मेरा नेट प्रॉफिट वहां से कितना इन लोग को मिल रहा है 1,50,000 और 1,60,000, लेकिन मात्र प्रॉफिट हुआ हमारा 16,000, देंगे कि नहीं देंगे, देंगे। तो हम लोग रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकाल रहे हैं तो श्रुति का मेरा कितना इंटरेस्ट देना आ रहा था 1 लाख, मान्या कितना आ रहा था 50,000, और ऋषिका का कितना आ रहा था 10,000। तो रेशियो निकाले तो क्या आया हमारा, रेशियो आया 10:5:1, पक्का। तो 10, 5, 15, 1, 16, 16 से डिवाइड कर देंगे तो एक भाग कितना 1,000 आया, तो हम श्रुति को कितना देंगे हम 10,000, मान्या को 5,000 और ऋषिका को 1,000। ये चौथा केस था, इसको हम लोग बोलते हैं या मतलब इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, हेडिंग भी लिखा रहेगा इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट। पॉइंट समझ में आया। तो ये केस तो अलग हो गया, हम लोग अगर प्रॉफिट अलाउ प्रॉफिट हुआ है तो देंगे, लेकिन कभी कभी प्रॉफिट कभी ध्यान देंगे जितना प्रॉफिट हमारे 16,000 हो गया प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब पूरा नहीं दे देंगे, कहाँ तक देंगे अप टू अवेलेबल प्रॉफिट, 16,000 ही था हमको देना था 1,60,000, तो क्या बोला कहाँ तक देंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था 1,50,000 10,000, और रेशियो क्या निकला हमारा 10, 5 और 1, उस रेशियो में रेशियो निकालना आता है ना ये वाला, रेशियो में दे दिए, पक्का। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। कभी भी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इससे ज्यादा नहीं हो सकता, 16,000 के बराबर हो सकता है, कभी भी 18,000 या 20,000 नहीं हो सकता। क्लियर है ये चीज, विदाउट किसी के मन में दक्ष, विदाउट कोई डाउट खोज रहे हैं कि डाउट नहीं है, तो पनीर की सब्जी खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। लास्ट पूछे हम लोग, पूछे बोले टेस्ट कैसा है, सर्दी है हमको आप पहले बोल देता यार, आशा देख रहे थे हम पूछने के लिए, तो सर्दी बोलता है। तो ये बिहार में सही होता नहीं, पहले बोलता लास्ट में बोलता, क्या बोलता है सर्दी है, नहीं। चलिए अब एक्सप्रेस एग्रीमेंट में क्या होता है, अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट होगा तो अलाउ होगा, रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूटेबल नेट लॉस, इस केस में हमारा लॉस आ जाएगा, प्रॉफिट हुआ नहीं। जैसे कि मान लीजिए एक्सप्रेस एग्रीमेंट 16,000 इधर होता और हम दे कितना देते उसको 1,60,000, तो नतीजा क्या होता हमारा यहाँ पे लॉस आ जाता है, कितने का लॉस आ जाता है पक्का 1,60,000 माइनस 16,000, 1,44,000 का लॉस हो जाता। तो समझ गए लॉस कब होता है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट के केस में लॉस होता है, नहीं तो नॉर्मली केस में लॉस कभी नहीं होता, पक्का। तो क्या होगा अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट नहीं हुआ था फिर भी हमको इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा, और रिजल्ट में क्या आ जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल नेट लॉस, और विल बी शेयर टू द पार्टनर्स इन द देयर एग्रीड रेशियो। जो रेशियो हमारा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली था तो इक्वली बढ़ जाएगा, जो भी रेशियो होगा उस रेशियो में बढ़ जाएगा, पक्का। और एक्सप्रेस एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इवन इन केस ऑफ लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ, कहने का मतलब लॉस होगा तो नॉर्मल केस में बिना प्रॉफिट का नहीं देते हैं, लेकिन इवन इन द केस ऑफ लॉस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो देना पड़ेगा। नेचर बन जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के नेचर का बन जाता है, नहीं इसका नेचर क्या बन गया, एक तरह से एक्सपेंस का नेचर हो गया, नहीं खराब नेचर हो गया ना, नहीं समझे। जैसे माँ का और बीवी का नेचर अलग अलग होता है, बीवी भी अप्रोप्रिएशन में आती है लेकिन उसका नेचर क्या हो जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो जाता है। नहीं हम बोले थे हम मिल चाहिए तो चाहिए, सैलरी नहीं मिला है प्रॉफिट नहीं हुआ, हमको चाहिए तो चाहिए, नहीं नहीं सर आपको पता होगा तभी तो बता रहे हैं अच्छा डाउट है, डाउट है, माँ समझ जाती है, मम्मी आएंगे ना हम इस बार मुंबई से कमा के तो तुम्हारे लिए कुछ साड़ी उड़ जाएंगे, तुम्हारे लायक साड़ी नहीं, तो मम्मी को लगता है कोरोना आया फंस गया, नहीं तो आएगा तुम्हारे लिए कोनो बात नहीं है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बीवी भी अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है लेकिन एक्सप्रेस एग्रीमेंट है,
हम यहाँ बोले थे ना, आप ऐसे ही 10 साल से थक रहे हैं आप। चलो आपते हैं। किसी को डाउट है कुछ? और एक पॉइंट डाउट है, क्या डाउट है बताइए? कौन सा पॉइंट रह गया? अच्छा, बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा हाँ, ये दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ ऑन करंट अकाउंट। जैसे ये पॉइंट छूट गया है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं लगा हुआ है। कैपिटल अकाउंट दो तरह का होता है। सबसे पहला बात इसमें जो, अच्छा ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें ऐसे मोटा मोटी समझा दें, इसको आगे भी डिस्कस किया गया है। इसमें क्या है, हम लोग जो कैपिटल पे जो ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालते हैं, कैपिटल इंटू रेट इंटू टाइम, और किस पे हम लोग निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल पे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराए थे तो याद है, उसका ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ था, उसके ऊपर साल भर का निकाल लिए थे। तो हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल, जैसे हमारे क्वेश्चन में कितना 80,000 था, याद है 80,000। तो हम लोग क्या किए थे, 80,000 इंटू रेट क्या था हमारा 10% था, और टाइम जो है पूरा 12 महीना का लेते हैं। लेकिन ड्राइंग से रहेगा तो टाइम कितना लेंगे हम? 6 महीना का एवरेज मानते हैं। इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या मानते हैं, ओपनिंग कैपिटल है। दूसरा, कभी कभी हम लोग वेटेड कैपिटल का यूज करेंगे। वेटेड कैपिटल का मतलब क्या होता है, वेन प्लस और माइनस। इसका एग्जांपल समझ लीजिए, एग्जांपल के थ्रू समझना पड़ेगा। प्लस माइनस क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। हम लोग इसमें वेटेड कैपिटल यूज करते हैं। वेटेड कैपिटल का मतलब प्लस या माइनस। वेटेड कैपिटल मैथड समझाएंगे बाद में कैसे निकालते हैं। मतलब जैसे करने का मतलब है कि यहाँ पे सपोज कि दो पार्टनर है ए और बी। छोटा सा एग्जांपल देते हैं, समझ में आ जाएगा आज, उसके बाद बाकी हम टॉपिक अगला दिन समझा देंगे। वेटेड कैपिटल से ए और बी, सपोज कीजिए ए बी लगाया 1 लाख रुपया, ई बी लगाया 1 लाख रुपया, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दोनों को कितना कितना ब्याज मिलेगा एंड ऑफ द ईयर? 10,000 मिलेगा। 10,000, 10,000। लेकिन सपोज कीजिए कि बीच में ये 50,000 रुपया और लगाया, और फिर यहाँ पे 50,000 रुपया लगाया 6 महीना में और 9वां महीना में। अब क्या होगा? तो तीनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। इस पे 12 महीना का ब्याज देंगे, इस पे 6 महीना का, इस पे 3 महीना का। तो बोलता है ना ऐसे केस, इसका भी हो सकता है, कुछ ड्राइंग भी हो सकता है। हम अभी सिंपल एग्जांपल समझा रहे हैं, खाली वेटेड का कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वेटेड मेथड पे देते हैं। वेटेड मेथड में क्या करते हैं, देखिए आपका आंसर जो आएगा ना, दो तरीके से निकालेंगे। तो पहला निकालेंगे 1 लाख का 12% कितना आ रहा है, पहला 1 लाख पे ब्याज कितना आएगा, 1 लाख का 10% 12 महीना के लिए 10,000। 50,000 रुपये कितना आएगा, 50,000 का 10 में 6 महीना के लिए, 50,000 का 10% 6 महीना के लिए डिवाइडेड बाई 2, 2500 आएगा। और 50,000 का यहाँ पे ही 50,000 रुपये कितना आएगा, 1250। बस, तो टोटल मेरा इंटरेस्ट कितना आ गया, 13,750 आया। 10 दोबारा 1 13, इसको डिटेल समझाएंगे। 13,750, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे वेटेड। वेटेड में क्या होता है, हम वेट लगा देंगे, इसका कितना वेट है, 12 महीना का वेट है, इसको 6 महीना का वेट है, इसका 3 महीना का वेट है। तो ये हो गया 12 लाख, ये हो गया 3 लाख। 3 लाख हो गया ना, 50,000 गुने 6 3 लाख नहीं होगा, और 50,000 गुने 3 कितना हो गया, 1.5 लाख। तो ये मेरा हो गया वेटेड कैपिटल मंथली के हिसाब से। तो 12 3 15 1 16,50,000। अब सिंपल है, 16,50,000 का आप 10% 1 महीना के लिए निकाल दीजिए, क्योंकि मंथ हम कंसिडर कर चुके हैं ना, तो फिर भी वही आंसर आएगा। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। 16,50,000 बटा 12 मतलब 1,65,000। 1,65,000 डिवाइडेड बाई 12, फिर भी वही आ रहा है 13,750। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, वेटेड एवरेज कैपिटल। वेटेड कैपिटल मेथड में जितना कैपिटल का वेट लगा दो, जहां चेंजेस होगा कभी भी, तो डायरेक्ट मत निकालो, क्या करो, वेटेड लगा दो। इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझ में, कौन सा समझ में आया? हम वेट के हिसाब से दे दिए, तुम्हारा 1,12 महीना रहा तो 12 को वेट दे दिए, तुम्हारा 50,000 6 महीना के लिए रहा तो 6 महीना दे दिए। इसका एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया। इसी एग्जांपल में जैसे मान लीजिए ये चीज, जैसे कि ए और बी, ये 1 लाख रुपया यहाँ लगाया, और ये 1 लाख रुपया यहाँ लगाया, और ये 1 लाख रुपया क्या किया, ये दूसरे महीने में 1 लाख रुपया निकाल लिया। इसको, इसका वेट कितना हो गया, इसको 12 से गुना करेंगे, इसको 11 से गुना करेंगे और माइनस कर लेंगे, तो उसको 1 लाख का एक ही महीना में ब्याज मिलेगा अपने आप। तो वेट में क्या करते हैं, जितना महीना है उसको मंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस माइनस करके निकाल लेते हैं। इसका डिटेल पूरा समझाएंगे, वेटेड मेथड है, दिखाते हैं आपको, फॉर्मेट से बताते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रोडक्ट मेथड, बहुत है भी नहीं, दादा रे।
अच्छा ठीक है, ये पे हो गया आपको तो बहुत है, अरे तो बहुत बड़ा टॉपिक भी तो है, लेकिन अब सुनिए तो मेन टॉपिक तो खत्म हो रहा है ना आपका, मेन बहुत बड़ा चैप्टर है, तो चैप्टर भी तो बहुत बड़ा, पूरा पार्टनरशिप का मेन कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है आपका, बचा क्या? तो सिंपल यहाँ पे क्या समझे, वेटेड कैपिटल का मतलब क्या है, आप 1 लाख, सुन लीजिए, मान लीजिए 1 लाख रुपया लगाया अक्टूबर तक ही लगाया, तो 10 से वेट 10 महीना का वेट दे दिए, आप 1 महीना लगाए, अगले महीने आपको 1 का वेट दे दिए, पूरा 12 महीना तो 12 का वेट दे दिए, तो पहले 12 से गुना कर लेते हैं, तो जितना से मंथली से गुना कर लेंगे तो वेट में आ गया, मंथली वेट पे आ गया, 1 महीना का ब्याज निकाल दिए, तो किसी को लॉस नहीं हुआ। अब सपोज कीजिए हम लगाए 1 जनवरी, मतलब 1 जनवरी को लगाए तो 12 महीना का मिलेगा, और आप लगाए 1 दिसंबर को, 1 महीना का मिलेगा, तो हम अपने को 12 से गुना कर लिए, आपको 1 से, तो वेट हो गया मेरा 12 महीना का वेट, आपका 1 महीना का वेट, तो रेशियो हमारा चेंज हो गया पूरा पक्का। इसको हम लोग बोलते हैं वेटेड कैपिटल मेथड लगाया, ठीक है। तो वेटेड कैपिटल निकाल लेते हैं, उसके बाद रेट लगाते हैं, अभी हम नहीं निकाले थे, रेट लगाए थे और ब्याज कितना का निकाले थे, 1/12, ये उड़ गया है गलती से, नहीं समझे आप यहाँ पर, समझे अभी 12 कहाँ पे आएगा, 1/12, क्लियर है। तो वेट क्या है हमारा, कैपिटल इंटू टाइम, अभी एग्जाम्पल में नहीं लिए थे, सबको टाइम से मल्टीप्लाई किए थे, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, वेटेड कैपिटल, और वेटेड कैपिटल क्या होता है हमारा, कैपिटल इंटू टाइम, वेटेड कैपिटल इंटू रेट इंटू 1/12, तो ऐसे निकालते हैं, इसका डिटेल भी हम लोग सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्ट कैपिटल अच्छा टॉपिक था, समझ में आ गया पूरा। अच्छा और कोई डाउट किसी को, पहले पूछ लीजिए अमन, आप लोग किसी को डाउट, हाँ सर बोलिए, कोई डाउट है क्या सर, आप और पढ़ाइएगा यहाँ का बच्चा का डाउट इसमें होता है नहीं, तो हम बोलेंगे ना कि हाँ और पढ़ाएंगे, तो ठीक है सर सांस ले लेने दीजिए अरे तो मर जाते हैं अभी हम, अच्छा बोल दिया, बिना बोले बोलते तो मर ही जाते हैं। अच्छा कैसे